What if an asteroid hits Earth? क्या होगा यदि उल्कापिंड धरती से टकराया तो? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज गतिशील है और यही कारण है कि ब्रह्मांड में हर रोज कई घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों उल्कापिंड मौजूद हैं जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनके टकराने से नए उल्कापिंडों का निर्माण तो होता ही है, साथ ही इन नए उल्कापिंडों की दिशाएं भी अलग अलग हो जाती है। हाल ही में अंतरिक्ष के हवाले से आई एक बड़ी खबर ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 अप्रैल 2020 को इन्हीं में से एक उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिसका नाम दिया गया है 52768। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उल्कापिंड धरती पर मौजूद सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इस उल्कापिंड की टक्कर धरती से होती है तो इसके परिणाम की कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन रुकिए, अभी हमारे पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में नासा की तरफ से आए एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 52768 उल्कापिंड पृथ्वी पर नहीं गिरने वाला, बल्कि ये पृथ्वी से कुछ ही किलोमीटर दूर से गुजरेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भविष्य में कभी हमारे पृथ्वी को ऐसे उल्कापिंडों का सामना करना पड़ा तो पृथ्वी पर इसका परिणाम क्या होगा। कुछ ऐसे ही उल्कापिंडों की बारिश आज से लाखों साल पहले हुई थी, जब इस धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का राज था और इसी उल्कापिंड की बारिश के कारण ये बड़े बड़े डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो आगे और भी ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने सभी दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आए इस बड़े से उल्कापिंड ने पृथ्वी को लगभग पूरी तरह से नष्ट ही कर दिया था, जिसने धरती की 1/4 पेड़ पौधे और जीवों का मात्र कुछ ही मिनटों में सफाया कर दिया था। और इस भयानक घटना को नाम दिया गया द क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। यह घटना हमारे इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी घटना थी, जो अंतरिक्ष से आए एकमात्र 50 फुट चौड़े एस्टेरॉयड के कारण हुई। और उसके बाद आज तक हमारी पृथ्वी को ऐसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ऐसी भयानक घटना भविष्य में एक बार जरूर होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंसान इसके लिए तैयार है और क्या हम अपनी इंसानी प्रजाति और इस धरती पर बसने वाले जीव जंतुओं को इससे बचा पाएंगे। ये जानने से पहले चलिए हम जान लेते हैं आखिर एस्टेरॉयड होते क्या हैं। व्हाट इज एस्टेरॉयड? ज्यादातर एस्टेरॉयड धातु यानी मेटल या फिर चट्टान के बने होते हैं। इनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होते हैं। सीरीज हमारे सौर मंडल में मिला अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, जिसका आकार लगभग 985 किलोमीटर जितना बड़ा है। इस आकार के एस्टेरॉयड चंद मिनटों में ही पृथ्वी को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक है वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये एस्टेरॉयड हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि ये एस्टेरॉयड उन बहुमूल्य धातुओं से बने होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर ना के बराबर पाए जाते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुमूल्य धातुओं के एस्टेरॉयड की भरमार है। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज था और फिर अचानक से ब्रह्मांड से पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की बारिश होती है और इनकी सभी प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से विलुप्त हो जाती है। लेकिन आज 2020 है और इस समय धरती की टोटल पॉपुलेशन 700 करोड़ से भी ज्यादा है। और यदि आज के समय इस धरती पर ठीक उसी तरह कोई एस्टेरॉयड टकरा जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या आपने इससे पहले कभी ये सोचा है? ब्रह्मांड से आए कोई भी एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो इन बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि इसकी स्पीड क्या है, एस्टेरॉयड कितना बड़ा है और इसका मास क्या है। इन सभी बातों पर ही ये डिपेंड करता है कि आखिर ये हमारे पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ज्यादातर लगभग छोटे एस्टेरॉयड जो 10 से 15 फीट के होते हैं वो आसमान में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे एस्टेरॉयड जो आकार में छोटे होते हैं वो हमारी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही तेज घर्षण के कारण आसमान में ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर ये एस्टेरॉयड 100 से 150 फीट के बीच हुआ तो ये हमारी धरती को कुछ हद तक नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसी तरह का एक एस्टेरॉयड 30 जून 1908 में रशिया के तुंगुस्का के जंगलों में गिरा था, जिसके कारण वहां लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के जंगल में आग लग गई थी। लेकिन इस एस्टेरॉयड की घटना से लगभग 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी और इस भयानक सी घटना को तुंगुस्का इवेंट नाम दिया गया। लेकिन क्या होता अगर यह एस्टेरॉयड 1 मील जितना बड़ा होता? क्या इतना बड़ा एस्टेरॉयड धरती को खत्म करने की काबिलियत रखता है? चलिए जानते हैं। तो इनकेस फ्यूचर में किसी दिन ऐसा होता है तो वो दिन इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बुरा दिन होगा। अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर गिरता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पृथ्वी के किस हिस्से पर गिर रहा है।
और तो और इतने बड़े एस्टेरॉइड को आसमान में भी रोक पाना इंसानों की बस की बात नहीं है। अगर ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो मात्र कुछ ही सेकंड में ये धरती पर गिर जाएगा और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एस्टेरॉइड किसी शहर पर गिरा है या फिर समुद्र में। इसके गिरने वाले केंद्र से 1000 मील दूर तक आने वाले क्षेत्र के लोग कुछ ही मिनटों में राख बन जाएंगे और इससे उत्पन्न आग और काले धुएं काफी होंगे 1000 मील और दूर तक बसे लोगों की जान लेने के लिए। फिर धीरे धीरे ये काले धुएं धरती के पूरे वायुमंडल में फैल जाएंगे और बचे कुछ लोग भी दम घुटने के कारण मर जाएंगे। इतना बड़ा एस्टेरॉइड जहां पर भी गिरेगा वहां लगभग 100 से 150 फीट गहरा गड्ढा हो जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एस्टेरॉइड समुद्र में ही गिरे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका परिणाम तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि इसके कारण समुद्र में उठने वाली लहरें लगभग 1 मील से भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी और लगभग हर जगह सुनामी आ जाएगी और ये पृथ्वी पर आने वाली आज तक की सबसे बड़ी सुनामी होगी। समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर बस चंद मिनटों में ही डूब जाएगा। एस्टेरॉइड के धरती से टकराने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा और लगभग ये तापमान 1000 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इतना टेम्परेचर तो लोहे को पिघलाने के लिए भी काफी होता है। इसका सबसे बड़ा असर जंगलों पर होगा, क्योंकि हम जो देखते आए हैं कि जंगलों में तापमान बढ़ने से तुरंत आग लग जाती है और ये आग बहुत जल्द विशाल रूप ले लेती है, जैसा कि आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए घटना के बारे में सुना ही होगा। और यहाँ तक कि इंसान भी इतने ज्यादा तापमान में सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या इतने बड़े एस्टेरॉइड के टकराने से पूरी इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी? तो साइंटिस्ट के मुताबिक उनका ऐसा मानना है कि हमारी पृथ्वी की कुल आबादी जो 7 बिलियन है, उसमें से मात्र 10,000 से 50,000 लोग ही जिंदा बच सकते हैं। ये लोग भी ज्यादा दिनों तक धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इनकी हालत उन मरने वाले लोगों से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि ना तो इनके पास कुछ खाने को बचेगा और ना ही कृषि करने योग्य जमीन, ना ही पेड़ पौधे। लेकिन प्रकृति का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उनमें से जो इंसान अपने आप को उस वातावरण में ढालने योग्य बना लेगा वही आगे जिंदा रह पाएगा और वही निर्माण करेगा एक नई इंसानी प्रजाति, एक फुल प्रूफ नया इंसान। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर इस नॉलेज को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।